मित्रों नमस्कार। मैं आपको मित्रों कहता हूँ। मेरे ख्याल से हम सब 100 जने में एक दूसरे को मित्र कहते हैं। भाग्यशाली होते हैं जिन्हें अच्छे मित्र मिल जाते हैं, सच्चे मित्र मिल जाते हैं। दरअसल मित्रों के बिना जिंदगी बिल्कुल अधूरी है। मुझे लगता है कि मित्र बहुत ज़रूरी हमारी ज़िंदगी के लिए है, बिल्कुल उतने ही ज़रूरी जैसे कि ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन ज़रूरी होती है। और मित्र विहीन होने जीवन की तो कल्पना शायद ही हम कर सकें। दुख बांटने के लिए ही नहीं, सुख बांटने के लिए भी हमें दोस्तों की आवश्यकता होती है। मित्र वही होता है जो मैंने पहले 8-10 दिन पहले मांगीलाल जी शर्मा वाले एक अपने वीडियो में कहा था कि मित्र आपको तमीज़दार बनाए रखते हैं और मित्रों के बीच में तमीज़ से बात करना ही सबसे बड़ी बदतमीज़ी होती है। आज का एक प्रसंग भी लगभग वैसा ही है। और आपको सुन के बहुत अच्छा लगेगा, आनंद आएगा। आनंद ही नहीं आएगा बल्कि आपको लगेगा कि ऐसा हम सबके साथ कभी ना कभी हुआ ही होगा, या तो हमने किया होगा या हमारे किसी मित्र ने हमारे साथ किया होगा। हमारे मित्र हमको तमीज़दार बनाए रखते हैं, हमारे दिमाग के जाले झाड़ते रहते हैं और हमें ज़मीन से और हकीकतों से बिल्कुल जोड़े रखते हैं। हमें कभी धरती से ऊपर उठने नहीं देते हैं। हवा में यदि हम उड़ने लगें तो हमारे पैरों में पत्थर बांध के वो हमको वापस धरती पर ले आते हैं। कई बार ऐसा एहसास होता है कि हमारे मित्र हमें जितना हम खुद को जानते हैं, उससे ज़्यादा हमें हमारे मित्र लोग जानते हैं और हमारी बेहतर की फ़िक्र करते हुए यार दोस्त ऐसा व्यवहार कर लेते हैं कभी-कभी कि मानो वो हमारे दोस्त नहीं, दुश्मन हो। और ऐसे वक़्त पे आप जैसे हम सब कहते हैं कि आप जैसे दोस्त जिनके हों, उन्हें दुश्मनों की ज़रूरत ही क्या है। एक शेर मैंने कहीं सुना था कि दोस्तों से जान पे सदमे उठाए इस कदर, दुश्मनों से बेवफ़ाई का गिला जाता रहा। दोस्तों, हमारे मित्र लोग जो भी करते हैं हमारी बेहतरी के लिए करते हैं। और यदि हमारे पास वास्तव में सच्चे दोस्त हैं तो हमारे आसपास कोई दुश्मन कभी हो ही नहीं सकता। हमारे दोस्त ही हमारे दुश्मन की वो भूमिका निभा लेते हैं जिससे हम सावधान हो जाए, सचेत हो जाए। हमारे आसपास हमारा सुरक्षा का घेरा बन के हमारे दोस्त लोग खड़े हो जाते हैं। दोस्त हमारा आईना भी होते हैं और हमें आईना दिखाते भी रहते हैं। हम सब आपस में एक खूब सहजता से करते रहते हैं, धड़ल्ले से करते रहते हैं। मेरे एक बड़े कृपालु मित्र हैं विनोद झालानी। मैंने उनसे दोस्ती के बारे में बात की तो उन्होंने मुझे कुछ शेर भेजे। वो शेर शायद आज की मेरी बात में जब कहीं अधूरापन होगा तो वो शेर पूरी करेंगे। पहला शेर है, दोस्तों की दोस्ती में कोई रूल नहीं होता, यह सीखने के लिए कोई स्कूल नहीं होता। दूसरा शेर है, शर्तें लगाई जाती नहीं दोस्ती के साथ, कीजिए कबूल मेरी हर कमी के साथ, कीजिए कबूल मुझे मेरी हर कमी के साथ। और तीसरा शेर तो बहुत ही अनौपचारिक है, बहुत ही जैसे कहिए कि हम सब के कपड़े उतार देने वाला है कि मेरे पास कमीनों की फौज है, तभी तो मेरी जिंदगी में मौज है। लेकिन जिस शेर के लिए मैंने आज का प्रसंग है, जो आज के प्रसंग पर जो शेर लागू होता है विनोद भाई का भेजा हुआ, वो शेर है, वो दोस्त मेरी नज़र में बहुत मायने रखते हैं, जो वक्त आने पर मेरे सामने आईने रखते हैं। आईने कैसे दिखाई जाते हैं, हकीकत से कैसे रूबरू रखा जाता है, इसका एक दिलचस्प उदाहरण आपको सुना रहा हूँ। और ये मेरा दिलचस्प प्रसंग संस्मरण सुनने से पहले दो गालियाँ याद रख लीजिए। मेरे मनासा, जो कि मेरा शहर है जहाँ की मेरी पैदाइश है, मेरा मनासा, इस शहर की दो गालियाँ बड़ी लोकप्रिय हैं और वो लोक जीवन का हिस्सा बनी हुई हैं। और यदि दोनों गालियाँ कोई आदमी एक दिन में एक बार भी नहीं देता है तो वो मनासा वाला नहीं हो सकता, वो मनासा में रहने का अधिकारी नहीं है। पहली गाली है बापड़ा। ये बिल्कुल दयनीयता दिखाते हुए भी कही जाती है। बापड़ा मतलब बेचारा, लगभग जिसे कहिए कि यतीम अनित जैसे अनाथ जैसा हो, उसके लिए बापड़ा शब्द वापरा जाता है। तो एक तो बापड़ा, लेकिन ये सहानुभूति दिखाते हुए भी कहा जाता है और चिढ़ाते हुए गाली देते हुए भी कहा जाता है। और दूसरी गाली है बेंडी रांड का। बेंडी मतलब पागल, बेंडा यानी पागल, बेंडी मतलब पागल महिला, बेंडा यानी पागल पुरुष, और रांड मतलब विधवा महिला है। तो बेंडी रांड मतलब पागल और विधवा महिला, और बेंडी रांड का मतलब पागल विधवा महिला का बेटा या पागल विधवा महिला की बेटी। और ये रांड वहाँ पर हमारे मालवा में इतनी अभद्र और गंभीर गाली मानी जाती है कि किसी विधवा को भी रांड कह दिया जाए तो बुरा मान जाती है। और ये बहुत इसे हमारे यहाँ बहुत अशालीन माना जाता है। लेकिन ये लोक जीवन में ऐसी आ गई है कि रोज मनासा वाला हर प्रत्येक आदमी अच्छा से अच्छा पढ़ा लिखा भी कम से कम एक बार तो कह ही देता होगा कि बेंडी रांड के कैसी बात कर रहा तू है। तो इसलिए दो गालियां याद रखिएगा, बापड़ा और बेंडी रांड का। ये जो आप फोटो देख रहे हैं, ये है चंद्रशेखर जी तिवारी।
ये हमारे मानसा के चंदू सर है। जब मैंने मानसा छोड़ा तब तक ये चंदू सर या चंदू माटसा भी हुआ करते थे। अब आजकल चंद्रशेखर तिवारी हो गए तो अलग बात है। और इनके एक दोस्त थे सत्यनारायण जी जोशी। इससे पहले बता दूं कि चंद्रशेखर जी हमारे चंदू सर का, मैं इन्हें चंदू सर ही कहूंगा आगे, और चंदू माटसा भी कहूंगा। तो चंदू सर का एक फोटो मेरे मित्र अर्जुन पंजाबी ने थोड़ी बहुत मेहनत करके चंदू सर के बेटे अजय तिवारी के माध्यम से मुझे उपलब्ध कराया है। मैं इन दोनों का बड़ा आभारी हूँ, ताकि ये मेरा आज का प्रसंग थोड़ा जीवंत हो सका इस चित्र की वजह से। तो चंद्रशेखर जी तिवारी यानी हमारे चंदू सर, और उनके एक मित्र थे सत्यनारायण जोशी, मैंने आगे सत्तू भैया कहूंगा। ये दोनों परम मित्र थे, दो जिस्म एक जान की तरह। रोज ये दिन में एक बार नहीं मिले तो इनको इनको रोटी अच्छी नहीं लगती थी, इनका जैसे कहीं तृप्ति नहीं होती थी, रोटी हलक से नीचे नहीं उतरती थी। तो दोनों ही अध्यापक थे, दोनों अध्यापक थे मास्टर। ये उस दौर में अध्यापक थे जब अध्यापक की लोक छवि, लोक गरिमा का क्षण शुरू हुआ ही हुआ था। लोग जैसे कहिए कि मास्टर होना, तब मास्टर को सरकारी नौकरी का अंतिम पसंद माना जाता था। तो माना जाता था कि सब तरफ कोशिश कर ली और कुछ नहीं हुआ तो कुछ नहीं यार, मास्टर तो कर ही लेंगे। और मेरे मानसा में एक समय ऐसा था, मैंने देखा है वो, कि यदि कहीं पर 10-20 लोग खड़े हुए हैं और पत्थर फेंकेंगे तो किसी मास्टर पर ही गिरेगा, ये हालत थी। मेरे सारे लगभग तमाम मित्र, मेरे सारे के सारे वो लगभग अध्यापक ही थे। और मास्टर कह के हम किसी को चिढ़ाया करते थे, खिल्ली उड़ाया करते थे। और क्या मास्टर, तो लोग बहुत खुश नहीं हुआ करते थे, लेकिन हकीकत थी। तो ध्यान रखिए, चंदू सर आज के इस पूरे संस्मरण के नायक हैं। उन्हें उनके पूरे नाम से पुकारने वाला उन दिनों मनासा में शायद ही कोई रहा हो। सब उन्हें चंदू मास्टर या चंदू सर कहा करते थे। वो मुझे कोई ताज्जुब नहीं होगा यदि उन दिनों चंदू सर को खुद को अपना पूरा नाम नहीं मालूम होगा, वो खुद भी अपना पूरा नाम भूल गए हो, तो मुझे कोई ताज्जुब नहीं होगा। उनकी माता जी काशीबाई तिवारी बहुत अद्भुत महिला थी, वो अध्यापक थी। और मैं बहुत थोड़े में उनका जैसे कहिए कि क्या बताऊं उनको, उनकी ताब और उनकी गरिमा आचरण की, उनके व्यक्तित्व की सौम्यता, शालीनता ऐसी और इतनी थी कि जब भी वो निकलती थी गली मोहल्ले सड़कों पर, तो उन लोगों के हाथ भी प्रणाम की मुद्रा में जुड़ जाया करते थे जो उन्हें नहीं जानते थे। उन जैसे अद्भुत अध्यापक हमारे मानसा में शायद ही बाद में कोई हुआ हो। तो और सत्यनारायण जी जोशी के पिताजी विश्वनाथ जी जोशी मनासा के अग्रणी वकील थे। उन दिनों में मनासा में गिनती के 5-7 वकील हुआ करते थे, उनमें अग्रणी वकील थे। और जोशी जी की लाइब्रेरी बहुत अद्भुत थी, बहुत संपन्न थी उनकी लाइब्रेरी। और हम जानते हैं कि किसी भी वकील की सबसे बड़ी संपत्ति उसकी लाइब्रेरी होती है। और हर वकील को चिंता होती है कि मेरे नहीं रहने के बाद में मेरी इस लाइब्रेरी का उपयोग कौन करेगा, क्या करेगा। इसलिए हर वकील की इच्छा होती थी, अभी भी होती है, मेरे ख्याल से हो रहेगी, कि उसका बेटा भी वकील बने ताकि लाइब्रेरी काम में आ सके। मेरे ख्याल से सत्यनारायण जोशी जी को भी ये महसूस हुआ होगा कि अपने पिताजी की लाइब्रेरी का उपयोग किया जाना चाहिए, व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। तो उन्होंने भी वकील बनना चाहा, और इस वकील बनने की चाहत में उन्होंने शिक्षा विभाग से अनुमति लेकर LLB की पढ़ाई शुरू कर दी। उन आज का मुझे पता नहीं, पर उन दिनों यदि आप नौकरी में हैं और अगली अपनी पढ़ाई और आगे करना चाहते हैं तो उसके लिए विभाग से अनुमति लेनी पड़ती थी। तो सत्यनारायण जी सत्तू भैया ने भी अब विभाग से अनुमति लेकर अब लॉ की पढ़ाई शुरू कर ली उन्होंने, और शायद प्राइवेट पढ़ाई शुरू की थी उन्होंने। चंदू सर और सत्तू भैया दोनों रोज मिलते थे। उनका अड्डा था बद्री विशाल मंदिर के सामने, और शायद द्वारकाधीश मंदिर के नीचे वाले इलाके में कुछ दुकानें बनी हुई है, वहां पर नंद जी समदानी की होटल है, अभी भी है। वो होटल इन दोनों का अड्डा थी, दोनों वहीं मिला करते थे। और दोनों नहीं मिलते हो तो भी चंदू सर का अड्डा तो वो तब भी थी, और अभी भी अड्डा बना हुआ है। मुझे अर्जुन पंजाबी ने बताया कि चंदू सर से मिलना हो तो नंद जी के होटल पे चले जाइए, सर वहां बिल्कुल मिल जाएंगे। दोनों ही अपनी अपनी मास्टर की योनि से, मास्टर दशा से संतुष्ट नहीं थे, और आगे कुछ बेहतर करने की कोशिश में जो जुगाड़ में लगे रहते थे। और जब भी मिलते थे तो कम से कम एक बार ये असंतोष आपस से बांट ही लेते थे। चंदू सर की सबसे बड़ी पहचान थी कि वो बिल्कुल पत्थर मार शैली में दो टूक बात करते थे, किसी का हिसाब किताब बाकी नहीं रखते थे। जो उसने किसी ने कहा तत्काल उसका जवाब देकर फाइल वहीं पूरी निपटा दी, कुछ भी पेंडेंसी उनकी वहीं नहीं रहती थी। दो टूक बात करते, पत्थर मार शैली में बात करते थे, और उनकी ये शैली अभी भी बनी हुई है। उनकी ये पहचान बिल्कुल नष्ट नहीं हुई, जस की तस बनी हुई है। और चंदू सर की तो चंदू सर जाने, लेकिन उनके आसपास वाले चंदू सर की इस शैली की वजह से बड़े भयभीत रहते थे, आशंकित रहते थे। और वो ऐसा लगता था कि चंदू सर
की स्थिति ये थी कि किसी रणभूमि में खड़े हुए योद्धा के हाथ की नंगी तलवार जो अपने शत्रु का संहार करने के लिए लपलपा रही हो। तो चंदू सर एक तरह से हमारे खुली नंगी तलवार हुआ करते थे युद्ध क्षेत्र की। उनके हितैषी भी आतंकित रहते थे कि ये चंदू सर सुबह नौकरी पे जा रहे हैं तो कहीं ऐसा नहीं हो कि शाम को लौटे हैं तो वहाँ से इस्तीफा देके आ जाए या बर्खास्त हो जाए, ऐसा कुछ नहीं करते हैं। तो ऐसे चंदू सर और उनके यार सत्यनारायण जी जोशी रोज की तरह एक दिन नंद जी के होटल में बैठे हुए थे, बातें कर रहे थे। और बातों बातों में सत्तू भैया ने कहा कि वो बहुत जल्दी मास्टरी छोड़ देंगे। चंदू सर ने हैरत से देखा, क्या बात कर, कई बात कर रहे हो बापड़ो, कई बात कर रहे हो, कैसे छोड़ देगा? चंदू सर ने सत्तू भैया ने कहा कि मैंने लॉ ज्वाइन कर ली है और अब 3 साल की बात है, आगे जो कुछ मैं कह रहा हूँ वो कहने में जितना वक्त मुझे लगेगा वो वास्तव में होने में उसका हजारों हिस्सा भी नहीं लगाता मित्रों। आपको उसके लिए अपनी कल्पना के घोड़े दौड़ाने पड़ेगा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो चंदू सर ने पूछा कि कैसे मास्टरी छोड़ देगा तू? तो सत्तू भैया ने कहा मैंने वकालत लॉ ज्वाइन कर लिया है और अब ये फर्स्ट ईयर, ये सेकंड ईयर, ये थर्ड ईयर और ये वकील। चंदू सर ने हैरत से देखा, मामले एक्सरे कर रहे हो सत्तू भैया का, और कहा कि हैं बेंडी रांड को ये फेल, ये फेल, ये फेल और ये मास्टर। और फिर कहा अक्कल के 2 कोड़ी की नहीं और बेचारा वकील बनेगा, अपने कपड़ा में रहे हैं और ढंग से मास्टरी कर। पता नहीं सत्तू भैया को कैसा लगा, उन्होंने पलट कर कुछ कहा कि नहीं कहा नहीं पता, किंतु या तो उन्होंने चंदू सर की बात मान ली या फिर चंदू सर के मुंह से विधाता बोल रहा था। तो अंतिम क्षण तक सत्तू भैया मास्टर ही बने रहे। कुल मिला के चंदू सर अब 80 पार कर रहे हैं। नंद जी के होटल पे वो अब भी उसी उनकी बैठक नियमित है, वैसे के वैसे पत्थरमार शैली में, 2 टूक शैली में बात करते हैं। लेकिन अब सत्तू भैया नहीं है, दुनिया में नहीं रहे, उनका परिवार भी मनासा चला गया है। अब सत्तू भैया होते तो चंदू सर एक बार फिर कहते हैं कि बेंडी राउंड की मैंने कहता नहीं, मैंने कहा था ना कि तू मास्टर का मास्टर रहेगा, तो मास्टर ही रहा। कहने का मतलब है मित्रों, मित्र लोग सामने वाले अपने मित्र की मिजाज की, उसके रिएक्शन की चिंता नहीं करते हुए हकीकत से वाबस्ता रखते हैं। चंदू सर जैसे दोस्त सत्तू भैया को मिले वैसे दोस्त हम सबको मिले। इसी कामना के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। कृपा करके मेरा चैनल सब्सक्राइब करते रहिएगा, करवाते रहिएगा और अपना कृपा प्रसाद मुझ पर आजीवन बरसाते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सदैव की तरह आपका कृपाकांक्षी मैं विष्णु बैरागी।